जय हिंद प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को फोर्स डिफेंस एकेडमी में हम आपको पता है कि स्पेशल लेक्चर की सीरीज में जो बड़ा ही महत्वपूर्ण लेक्चर जो चल रहा है ये आपको एफकेट स्पेशल है। और क्योंकि हमने बनाने के पीछे हमारा पॉइंट भी है कि बच्चों को स्पेशल मिलना चाहिए, तो आज जो लेक्चर है वो क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट पॉलिटी। जी हाँ, देश की राजनीति से संबंधित, संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम आप लोगों के बीच में लेकर आए। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये फेस्टिवल हिंदुस्तान में बहुत ही अच्छे से हर जगह पर, नॉर्थ ईस्ट अगर हम देखें कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में इसको लोहरी के रूप में मनाया जाता है, हिमाचल के रीजनों में, तमिलनाडु में इसको पोंगल के रूप में मनाया जाता है, और हम जो यहाँ यूपी, बिहार वगैरह और गुजरात और राजस्थान, इन राज्यों में इसको मकर संक्रांति, कुछ जगह पर उत्तरायण भी कहा जाता है। तो ये फेस्टिवल आप लोगों के जीवन में बहुत खुशियां लेकर आए और आप इसी शिद्दत के साथ अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहे। तो आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं, और सीरीज जो है वो इससे बाहर कुछ नहीं बच्चों। तो बिल्कुल पॉलिटी के जो फैक्ट है, अगर आपने ढंग से इनको बहुत ध्यान से, क्योंकि पूरी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आए हम, ऐसा नहीं कि कुछ ही चीजें, पूरी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के बीच में रहेंगे यहाँ। ठीक है, तो पहले पढ़ना है और फिर आंसर देने की कोशिश भी करना है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या है? हु वॉज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? मेरे पीछे आंसर है, यहां पर आप देखकर बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि आपको पता है कि संविधान सभा के पहले कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था हमने। किसको बनाया था बच्चों? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था। आप लोगों को पता है सच्चिदानंद सिन्हा को हमने 9 दिसंबर को बना दिया था 1946 में। उसके बाद 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट संविधान सभा के चेयरमैन बन गए थे। चलो, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? दूसरा क्वेश्चन वही है, तो यहां पर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, क्या आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे 11 तारीख को। Who was the chairman of the drafting committee? जी हाँ, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। और आपको पता होना चाहिए प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनी थी। ये समिति 29 अगस्त 1947 को ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी बच्चों। ठीक है, बी.आर. अंबेडकर के साथ 6 लोग और थे जो भारत के बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग, जुडिशरी से संबंधित लॉयर, जिनको संविधान का बहुत ज्ञान था। नेक्स्ट, हु वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन? जी हां, बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव। जी हां, ये संविधान सभा के सलाहकार थे। हाउ लॉन्ग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक द प्रिपेयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाए कितने समय में बनाए? बिल्कुल पता है, 2 साल लगाए थे, 11 महीने भी थे और 18 दिन का समय लगा। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन, कितनी तारीख को एडॉप्ट कर लिया था हमने? 26 नवंबर 1949 बच्चों। इसीलिए याद रखना 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, फिर 26 जनवरी को हमने इसको क्या कर दिया? कम इनटू फोर्स, यानी इसको लागू कर देते हैं। बाकी अगर हम बात करें एडॉप्ट, ठीक है ना, तो वो हमारा हुआ है 26 नवंबर को हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कितनी तारीख को इन्फोर्स हो गया था, कम इनटू इफेक्ट हो गया था बच्चों? 26 जनवरी को। अब मैंने कहा 26 जनवरी को क्यों हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि 31 दिसंबर 1929 आपको पता है रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू ने तिरंगा फहराया था और कहा था कि आने वाली 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी को कांग्रेस स्वाधीनता दिवस मनाती थी, इसलिए संविधान 26 जनवरी को लागू किया। पार्ट 3 12 से लेकर 35, क्या है पार्ट 3 में 12 से लेकर 35 में? फंडामेंटल राइट है। जी हाँ, मैग्ना कार्टा, कितने फंडामेंटल राइट है? 6 हमारे मूल अधिकार है। अभी विच आर्टिकल कंटेन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच? कौन से आर्टिकल में बच्चों? 19 में। और इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है, इसके अलावा इसमें 6 और हैं। घूमने की आजादी, कोई भी सेरेमनी ऑर्गेनाइज करने की आजादी, व्यापार करने की आजादी है आपको, ठीक है, एसोसिएशन बनाने की आजादी है, सारी आजादियां दे रखी है।
आफ्टर विच अमिटमेंट राइट टू प्रॉपर्टी बिकम ए लीगल राइट। कौन से अमिटमेंट से हमने इसको बनाया? क्या दिमाग में आ रहा है? 44 अमिटमेंट। जी हां, 1978 उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी भारत में, ठीक है, और उस समय संविधान संशोधन हुआ बच्चों। विच आर्टिकल डिस्क्राइब द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के चुनाव को डिस्क्राइब करता है? जी हां, देखो आर्टिकल 54 और 55 में अगर आप देखोगे तो इलेक्शन के बारे में दे रखा है, कौन सी मेथड से इलेक्शन होता है, और डिस्क्राइब कर रखा है 55 में इसको डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, कितने साल के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं भैया? 5 साल के लिए चुने जाते हैं। कितनी बार बन सकते हैं? तो कोई टाइम नहीं कितनी बार बन सकते, लेकिन हर बार में जितनी बार बनेंगे, एक बार में 5 साल, फिर अगली बार उन्हीं को बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, बना दो, चुनाव लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। अमेरिका में एक राष्ट्रपति से 2 बार बन सकता, ऐसा नहीं है। हमारे कितनी बार बन सकता? हमारे राष्ट्रपति 2 बार बनने वाले एक ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ले डाउन द प्रोसीजर ऑफ द इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग का कौन सा अनुच्छेद है बच्चों? बिल्कुल आर्टिकल 61। और ये इंपीचमेंट प्रोसीजर हमने कहां से लिया बच्चों? यूएस से लिया था। इंपीचमेंट कहां चलता है? पार्लियामेंट में चलता है, ठीक है। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बिल्कुल राइट आंसर, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का जो मुख्य काम होता है बच्चों यही होता है कि वो राज्यसभा का सभापति होता है। हु इज द अथॉरिटी टू डिसाइड एनी डिस्प्यूट कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड सो द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। जी हां, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित कोई भी विवाद आता है, तो चुनाव संबंधी कोई भी विवाद आता है, तो याद रखना वो इलेक्शन कमीशन में नहीं जाएगा, वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, याद रखिए आप। कोई भी चुनाव संबंधी कोई भी विवाद अगर आता है तो। नेक्स्ट, हु गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन ए लीगल मैटर। कौन एडवाइस देता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। भारत का सबसे बड़ा एडवाइजर, जो लीगल एडवाइजर है, वो भारत सरकार का अधिकारी होता है, ठीक है, जिसको भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। हु इज द अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर द इंट्रोड्यूस बिल इज ए मनी बिल और नॉट। कौन ये डिसाइड करता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं है बच्चों? कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसीजन फाइनल होता है। आर्टिकल 110 में और आर्टिकल 109 में अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें मिलेगी मनी बिल के बारे में। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली लोकसभा। ट्रू और फॉल्स, तो हमेशा ट्रू होता है, फॉल्स नहीं होता है। मतलब ये सही बात है, ट्रू का मतलब ये होता है कि लोकसभा में प्रेजेंट होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। ए बिल विच इज रिलेटेड विद रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उस बिल को? तो खर्चे से संबंधित और कोई भी चीज से संबंधित जो बिल होता है उसको फाइनेंशियल बिल के नाम से जाना जाता है। मनी बिल का मामला अलग है, उसमें टैक्स से संबंधित चीजें आती हैं। द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा कितने दिन के लिए होता है? राज्यसभा का टर्म 6 साल के लिए। यहाँ के प्रत्येक सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। यहां मेंबर पूछा है, अगर राज्यसभा का पूछते तो याद रखना राज्यसभा का कोई टर्म नहीं होता है। हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट राज्यसभा? तो आपको पता है 12 लोग होते हैं, और ये हमने ट्रेडिशन आयरलैंड से लिया है 12 लोग को नॉमिनेट करने का। वो 12 लोग जो 4 चीजों में एक्सपर्ट होना चाहिए, चारों में से कोई एक, लिटरेचर, आर्ट, साइंस या सोशल सर्विस। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट इन द लोकसभा? अब यहां 2 है, लेकिन ये याद रखना 2019 तक का था। इसको आपको पता है 104 संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको रिमूव कर दिया है। तो वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है। द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितनी होती है? रिटायरमेंट एज बच्चों 65 ईयर होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष की एज में रिटायर्ड होते हैं, और हाई कोर्ट के जज 62 में रिटायर्ड होते हैं। द रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, तो यहां कितना है बच्चों? 62 वर्ष है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइडेड स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को? कौन सा आर्टिकल? 370। याद रखना, ये देता था, अभी तो नहीं है, पावरलेस है। और एक और था 35A, तो अभी नहीं दे रहा है, लेकिन पूछ लिया जा सकता है कि भाई किसको कौन सा आर्टिकल देता था। 371 में आपको बताया ABCD करके जा रहा, वो गुजरात, महाराष्ट्र लेकर तमाम राज्यों को दे रहे हैं।
विच आर्टिकल पावर ड्यूटीज ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डिस्क्राइब, कहां पर सीएजी की ड्यूटी को डिस्क्राइब किया गया? तो आर्टिकल आएगा बच्चों 149 और 150 में, क्योंकि सीएजी शुरू हो जाता है 148 से 151 के बीच में। ठीक है, अब मैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड में ले रहा हूं ताकि क्या हो, इंपॉर्टेंट फैक्ट पे चर्चा करें, बाकी हम एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। अंडर विच आर्टिकल रिपोर्ट of the CAG relating to the union are submitted to the president? Article 151. In which year election commission of India was established? कौन से ईयर एस्टेब्लिश हुआ था? 25 जनवरी 1950। जी हाँ, ये हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस दिन एस्टेब्लिश हुआ था। अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछे तो सुप्रीम कोर्ट की तारीख है 28 जनवरी 1950, याद रखिए आप। Who was the first vice president of India? कौन थे भाई? एस राधाकृष्णन। कौन थे? एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभी कौन है? जगदीप धनखड़ साहब है अभी। ठीक है। Who was the first woman judge of the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज एम फातिमा बीवी, याद रखना। एम फातिमा बीवी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी थी अभी तक, लेकिन कोई चीफ जस्टिस नहीं बनी है। In which year the first लोकसभा elected was held? पहली लोकसभा कब बनी थी बच्चों? तारीख बता देता हूं मैं, 17 अप्रैल 1992। राज्यसभा 13 अप्रैल 1992 और पार्लियामेंट की तारीख है 13 मई। हमारी पार्लियामेंट की पहली बैठक हुई 13 मई 1992, ये याद रखिए आप। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कॉन्करेंट लिस्ट वॉज बोरो फ्रॉम द कंट्री। कहां से कॉन्करेंट लिस्ट को बोरो किया हमने? आपको पता है ऑस्ट्रेलिया से किया है। कहां से किया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बोरो किया। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट टू बी फॉलो ड्यूरिंग द इलेक्शन एंड स्पेशलाइज इन। तो याद रखना ये बात कहां लिखा रही है कि जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए आचार संहिता का नियम रहेगा। ये बात लिखा रही है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट या प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में लिखा रहा है। इसी में लिखा रहा है कि किस बिहाफ पर जो कैंडिडेट उसको क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ लोकसभा? कौन होता है भाई? स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है। विच आर्टिकल इंपावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन सा आर्टिकल बोलता है? 75। तो याद रखना राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को अपॉइंटमेंट करता है। विच हैज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस द फ्रेमिंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जी हां, सबसे ज्यादा जो भारतीय संविधान पर प्रभाव किस चीज का पड़ा है? तो पड़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 का। 75% ये का ये रखा है, इसलिए इसको ब्लूप्रिंट कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल? राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? लोकसभा के लिए। अगर आप यहां कुछ नहीं कर पाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार गिर जाती है, याद रखना। तो लोकसभा बड़ा महत्वपूर्ण सदन है। इन इंडिया व्हेन बोथ ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैपन टू बी वेकेंट सिमिल्टेनियसली हु विल डिस्चार्ज द ड्यूटीज? कई बार ये तो बहुत इजी है, आपको पता है कि जब प्रेसिडेंट ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट करता है, वो भी ना हो तो फिर उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का, याद रखना, ये दायित्व निभाता। वो भी ना हो तो फिर सीनियर जज को बनाया जाता। हु डिटरमाइन द सैलरीज एंड अलाउंसेस द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? सांसदों की सैलरी कौन डिसाइड करता है भाई? पार्लियामेंट डिसाइड करती है, लॉ बनता है बाकायदा। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास किया था? याद रखना 18 जुलाई 1947। इस दिन महारानी के साइन हो गए थे इस कानून पर। और पता है आपको 3-4 जुलाई को इसको संसद में पास किया गया था, बहस हुई और 18 जुलाई को वहां की महारानी ने इस पे साइन कर दिए और ये कानून पास हो गया। इससे भारत आजाद हुआ। फिर द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितने? 6। लेकिन अगर ओरिजिनल पूछ ली जाए तो आपका आंसर 7 होगा, क्योंकि मूल संविधान में 7 थे, अभी वर्तमान में 6 है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितनी शेड्यूल है भाई? 12 है। और अगर ये भी पूछ लिया जाए कि ओरिजिनल संविधान में कितनी थी तो आपका आंसर 8 होगा।
विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन पंचायती राज? कौन सा आर्टिकल है? 243। आपने बहुत अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 243। 243 ओ तक जाता है, ठीक है ना, भाग 9 है ये। और उसके बाद इनके बारे में जिक्र आपको 11 शेड्यूल में मिलेगा। अंडर आर्टिकल 343 विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन के बारे में बताता है, हिंदी और इंग्लिश के बारे में बताता है, ठीक है ना, कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज तो 22 है, लेकिन जो भारत सरकार के काम होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। विच कम्युनिटी गेट्स स्पेशल प्रोविजन ऑफ सेंट्रल सर्विस? आर्टिकल 336 में किसको मिला है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को मिला हुआ है, याद रखना। सेंट्रल सर्विस में स्पेशल चीजें उनको मिली हुई है। विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल लेज डाउन द प्रोविजन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर ST/SC? कौन से में भाई? आर्टिकल 338 में, याद रखना। शेड्यूल कास्ट है 338 ए में, शेड्यूल ट्राइब है, ये दोनों के लिए नेशनल कमीशन की बात की गई है। बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया दादर नागर हवेली वॉज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल? किसके कंट्रोल में आता था? पोर्तुगीज, याद रखना। गोवा, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, ये किसके डोमिनियंस में थे बच्चों? पोर्तुगीज के थे। पौंडीचेरी वगैरह ये जो थे ये फ्रांसीसियो के थे। हु डिसाइड द अलॉटमेंट ऑफ द सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टी? कौन डिसाइड करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Who has the authority to approve president rule in the state? कौन अप्रूव करता है बच्चों? पार्लियामेंट करती है ना, पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है, ठीक है, लगाता तो राष्ट्रपति है। Which article specify the number of seats in the राज्यसभा? कौन सा आर्टिकल डिसाइड करता है? C, ठीक है, कि राज्यसभा की सीटें किस राज्य से कितनी होगी। बाकी सब चीजें आपको मिलेगी कहां पर? चौथी अनुसूची 4 शेड्यूल में मिलेगी। Which article specify? तो वही हो गया 80। विच आर्टिकल स्पेसिफाई नंबर ऑफ द सीट ऑफ लोकसभा? तो ये कहां है? 81 है, क्योंकि आपको पता है यहां 245 है और यहां 2 अभी 543 हो गई है, ठीक है। मैक्सिमम आपसे पूछिए तो 250 और यहां पूछिए तो 552, ये है। विच आर्टिकल रिफर टू इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट? कौन सा आर्टिकल है बच्चों? 356 है। और एक और आर्टिकल 365। मैंने बताया था कि जब केंद्र का कहा नहीं मानता राज्य तो तब भी ये राष्ट्रपति शासन लगता है। नेक्स्ट, विच शेड्यूल कंटेन लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया? कौन सा शेड्यूल करता है? 8वीं अनुसूची। कितनी भाषाएं? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अभी कितनी है बच्चों? 22 भाषाएं। Which schedule contain the power, authority and responsibility of the पंचायती राज? कौन सा बच्चों? शेड्यूल्ड 11। 73वां संविधान संशोधन 1992 और इसमें 29 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 29 सब्जेक्ट है बच्चों इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, with which amendments the constitution Sikkim was made फुल फ्लेड स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन? अमेंडमेंट याद रखना, कौन सा अमेंडमेंट था? 936 अमेंडमेंट था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसको हमने ऐड किया था, भारत का पूर्ण राज्य बनाया था। इसके लिए हमने 35वां संविधान संशोधन भी किया था। इसमें 10वीं अनुसूची बनाई थी हमने स्पेशल इसके लिए, लेकिन बाद में फिर यह अमेंडमेंट करके पूर्ण राज्य बना दिया। प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? ट्रू, ये तो नहीं, फॉल्स है। ये प्लानिंग कमीशन मतलब नीति आयोग, क्या संवैधानिक संस्था? नहीं, ना स्टेचुरी ना कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं है। तो द वर्ड माइनॉरिटी अपीयर्स विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कहां लिखा रहे भैया, आपको पता है? 2 स्पेशल मैंने बताया था फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 29 और 30, ये स्पेशल माइनॉरिटी के लिए शब्द यूज किए जाते हैं। ये दोनों आर्टिकल इन्हीं के लिए यूज किए जाते हैं। बाय विच अमेंडमेंट वोटिंग एज ऑफ रिड्यूस 21 to 18? पहले आपकी वोटिंग एज 21 थी, बाद में 18 कर दी गई, ठीक है। ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1989 से हुआ था। कब हुआ था? ये फर्स्ट 61st अमेंडमेंट हुआ था, याद रखिएगा। 1989 से राजीव गांधी सरकार के समय ये हुआ था। द कॉन्सेप्ट ऑफ
वेलफेयर स्टेट इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कहां पर ये बात लिखा रही है बच्चों? तो ये डीपीएसपी में लिखा रही है और ये आर्टिकल 38 में लिखा रही है कि भारत के संविधान में नियम है कि भाई आपको राज्य को वेलफेयर स्टेट बनाना होगा, एक अच्छा राज्य बनाना होगा। ये डीपीएसपी के सब्जेक्ट की बात है। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 और पार्ट भाग यानी जिसको हम कहते हैं 4 में आते हैं। द रिटायरमेंट एज ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एज कितनी है? 60 है। और अगर ये यूपीएससी पूछ लिया जाए तो वहां आपको 65 लगाना है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? हमने एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया बच्चों? ब्रिटेन से लिया। कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है अभी? देखो स्टार्टिंग में जो थी वो 10 थी, लेकिन बाद में कितनी एक और जोड़ दी गई, तो अभी कितनी हो गई? 11 हो गए। तो यहां मैंने पूछा ड्यूटीज हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब थी तब कितनी है? अभी वर्तमान पूछे तो 11 लगाना है। फ्रॉम विच फाउंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर कैन बी मीट विदाउट प्रियर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट? तो याद रखना, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जी हां, जिस ऐसे एक्सपेंडिचर जिनके बारे में पता नहीं है वो अगर हम निकालते तो कौन से फंड से निकालते बच्चों? वो कॉन्टीजेंसी फंड होता है। बाकी ये कंसोलिडेटेड फंड है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट ऑफ रनिंग देयर ऑन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिलीजियस माइनॉरिटी? तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है बच्चों? 30 आर्टिकल आता है। कौन सा आता है? आर्टिकल 30 आता है। तो 29 और 30 दोनों इनके लिए आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एश्योर इकोनॉमिक जस्टिस टू इट्स सिटीजन थ्रू द प्रीएम्बल। देखो ये बात कहां लिखा रही है कि हमारे देश में नागरिकों के जो अधिकार जो होंगे वो इकोनॉमिक जस्टिस होंगे सिटीजन पे। जस्टिस भी 3 है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल। ये प्रीएम्बल में लिखा रहा है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूट कब बनी थी? पहली 1952 में बनी थी, लेकिन अब ये काम नहीं कर रही है मोदी जी के आने के बाद, क्योंकि सारा अधिकार नीति आयोग के पास आ गया। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम नीड्स वॉज ए इनोवेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान्स? जी हां, मिनिमम नीड्स एक, अब मैंने कहा ना कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किस 5-year प्लान की क्या थीम थी। एफकेट वाले बच्चे बड़ा स्पेशल ध्यान दें, ये बेसिक चीजें कहीं से कुछ भी पूछी जा सकती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम नीड्स जो बात की गई थी कौन सी 5-year प्लानिंग में की थी? जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो 5th नंबर की थी, जिसमें नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, रिमूवल द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जारी हुए थे इसी में। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमिटमेंट किस चीज से संबंधित है बच्चों? एंटी डिफेक्शन बिल, क्योंकि अमिटमेंट हुआ था, जबकि एंटी डिफेक्शन बिल 52 में आया। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमिटमेंट 1985 में, लेकिन इसमें बाद में अमिटमेंट हुआ था, ठीक है ना। तो याद रखना अमिटमेंट जो हुआ वो भी एंटी डिफेक्शन बिल में ही हुआ था। हु अपीयर द ड्राफ्ट आउटलाइन ऑफ द 5-year प्लान? कौन बनाता है? एनडीसी इसको फाइनल करता है, अभी तो नहीं है। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अलाउ द प्रोपोगेशन ऑफ द वंस ऑन रिलीजन? आर्टिकल 25 होता है कि संविधान ने आपको दिया गया कि आप आपके धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये बात कहां लिखा रही है बच्चों? तो आर्टिकल 25 में हम 4 चीजें पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं बच्चों? पहली होता है कंसाइन, दूसरा होता है प्रैक्टिस, तीसरा होता है प्रोफेस, चौथा होता है प्रोपोगेशंस। ये सब करने की आजादी, तो आपके धर्म प्रचार प्रसार करने की आजादी आर्टिकल 25 देता है। विच शेड्यूल कंटेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स? ये बात कहां लिखा रही है बच्चों? 7वीं अनुसूची में लिखा रही है। विच राइट टू एंजॉय बाय द सिटीजन एंड फॉरेन बोथ? तो याद रखना सिविल राइट, सिविल राइट दोनों को मिलते हैं, याद रखना। 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्ड एवरी 2 years? ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही है, ट्रू है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य जो है, सॉरी 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं। केरल डज नॉट हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल? ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल गलत है, ठीक है। बिल्कुल मतलब सही है इस हिसाब से कि भाई नहीं है, ठीक है। तो वहां नहीं है तो इसके हिसाब से ट्रू हो गया है, और अगर पूछता है तो फॉल्स हो जाता, क्योंकि 6 राज्यों में है सिर्फ काउंसिल, उसमें केरल नहीं आता है।
अंडर विच आर्टिकल द प्रोविजन ऑफ द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कौन से आर्टिकल में भाई? 267 में। और अगर आपसे कंसोलिडेट फंड पूछ लिया जाता तो आर्टिकल होता 266। इन विच ईयर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज पास, 2005 में आपको आरटीआई कानून मिलता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन आप 30 दिन के अंदर मंगवा सकते हैं भारत सरकार के मंत्रालय से। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्साइज हिज वीटो पावर इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स ओनली, याद रखें, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में होता नहीं है ज्यादा मामला, फाइनेंशियल बिल में भी नहीं होता है ज्यादा, मनी बिल में तो बहुत ही कम है, ऑर्डिनरी में ही सबसे ज्यादा चीजें होती है। व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द स्टे नेसेसरी बिफोर ए पर्सन कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजन? तो 5 ईयर, जी हाँ, ये ड्यूरेशन है, अभी इसको बढ़ा के 7 ईयर कर दिया गया है, ठीक है। द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, तो भारत का जो सोर्स है वो क्या है? लोग है, भारत के पीपल्स है, याद रखना। विच हैज द मोस्ट प्रोफाउंडेड इन्फ्लुएंस फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वही वाली बात, किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा था? 1935 से। Who was the last British Governor General who addressed the Constitution Assembly? किसने किया था भाई? लॉर्ड माउंटबेटन ने हमारी संविधान सभा को क्या किया था? एड्रेस्ड किया था, मतलब संबोधित किया था। Which article mentions the post of the chairman and the deputy chairman of the राज्यसभा? कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 89 में। और अगर आपसे स्पीकर पूछ लिया जाता तो 93 लगाना है आपको। कौन सा? 93 स्पीकर का, लेकिन चेयरमैन राज्यसभा के डिप्टी पूछे गए तो 89 है। इन केस प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट नॉट अप्रूव बाय द पार्लियामेंट फॉर हाउ मेनी मंथ्स द सेम प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, तो 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, आपको पता है 6 महीने के अंदर अप्रूवल लेना पड़ता है। या रूल इन द स्टेट नॉट अप्रूव बाय द पार्लियामेंट फॉर हाउ मेनी मंथ द सेम प्रोमुलगेशन शैल लास्ट, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 6 महीने तक वो लगता है। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, प्रोविजन हैज बीन मेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज, याद रखना कि हमें अपनी प्रभुसत्ता को, हमारी एकता अखंडता को बचाना है। ये बात आपकी कहां लिखा रही? ड्यूटीज में लिखा रही है। आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद, किसके साथ डील करता है? याद रखना, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी कह सकते हैं, या इसको कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी भी कहते हैं। इन व्हाट वे द फाइनेंस कमीशन कैन रिकमेंड टू द सेंटर फॉर ट्रांसफर रिसोर्सेज ऑफ स्टेट, तो ये सब्सिडरी एंड टैक्स शेयर होता है, सब्सिडी एंड टैक्स शेयर। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 में हर 5 साल में भारत का राष्ट्रपति इसको बनाता है। Which one of the directive principle was not included in the original constitution but was added in 42nd amendment? तो कौन सी चीज थी वो? To provide free legal aid. To provide free legal aid DPSP में आता है और ये आता है 39A में आता है। अभी बता देता हूँ कि फ्री लीगल एड का मतलब कानूनी, निःशुल्क कानूनी सहायता देना पड़ेगी और ये गरीब लोगों के लिए है। Who was the authorities to proclaim the emergency in states? तो भारत का राष्ट्रपति लगाता, तीनों इमरजेंसी भारत का राष्ट्रपति लगा रहा है, याद रखिए। Who has the right to convene the joint session of the 2 House of Parliament in India? President, जी हाँ, ये बुलाने का जो काम है आपको पता है, आर्टिकल 108 में हमने ऑस्ट्रेलिया से नियम लिया था, ज्वाइंट सिटिंग बिठा सकते, बुलाता राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा। तो कॉन्वेंस जो बुलाने का राइट है किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज लॉन्च कब हुआ था? 1951 और ये 1956 तक चला था पहला प्लान, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन से प्लान की कब कब की वैलिडिटी रही। विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल डिफाइन द पंचायती राज? 243, देखो फिर आ गया, कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है? 243। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग्स ऑफ द सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट। चर्च का मतलब होता है वो देश जो धर्म से अलग हो, जिसका कोई धर्म नहीं हो, है ना। विच वन इज द कॉम्पिटेंट टू अमेंडमेंट लॉ रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप? जी हाँ, कौन कर सकता है? नागरिकता से संबंधित चीजें कौन बदल सकता है? भारत की संसद। नागरिकता के अधिनियम 5 से लेकर आपको पता है 11 तक आते हैं, भाग 2 में, पार्ट 2 में आते हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल
ऑडिटर फॉर द, याद रखना किस चीज की ऑडिट करता है, CAG ऑफ इंडिया एक्ट एज द चीफ अकाउंटेंट ऑडिटर फॉर द गवर्नमेंट। याद रखना भारत कोई निजी क्षेत्र की नहीं करेगा, भारत सरकार की करेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी की कंपनियां कितना खर्च हुआ वो ऑडिट करता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड, अब देखो यहां 25 पुराना, अभी जो वर्तमान में 33+1 है, याद रखना। टोटल यहां पर जो जज है वो कितने हैं बच्चों, 25 नहीं है, यहां पर अभी 34 जज है टोटल करके, ठीक है। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द यूनियन टेरिटरी इन द लोकसभा, ठीक है, कितनी सीटें रिजर्व है बच्चों लोकसभा में यूनियन टेरिटरी से, तो यहां 15 सीटें आ रही, कितनी आ रही बच्चों 15। लेकिन अभी मैं बता देता हूं यहां पर लोकसभा में अभी जो सीटें हो गई वो कितनी हो गई बच्चों, 19 हो गई। कितनी हो गई है, 19 सीटें यहां पर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of India has the joint sitting of the Lok Sabha and Rajya Sabha has been approved। वही मैंने अभी बताया था, आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल फ्लैग विच कलर्स यूज इन द व्हील, कौन से कलर का हमने यूज किया गया, तो आपको पता नेवी ब्लू कलर का यूज किया गया, जो चक्र है उसके बारे में पूछ रहे हैं, है ना। After declaration of financial emergency by the president, what is the period of operation without approval of the parliament? तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाता है तो कितने दिन तक वो रहेगी, जब तक पार्लियामेंट से परमिशन ना ली जाए। तो सिर्फ 2 महीने तक, पार्लियामेंट ने परमिशन दे दी तो 6 महीने तक रहेगी, नहीं तो फिर 2 महीने बाद हट जाएगी। एलोकेशंस ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन स्टेट गवर्नमेंट इज डन, तो ये तय कौन करता है बच्चों, फाइनेंस कमीशन करता है कि राज्य और केंद्र के बीच में रेवेन्यू यानी टैक्स का कितना बंटवारा होगा, आर्टिकल 280 के तहत। फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेड ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। कब पहली बार ऐसा हुआ था बच्चों, 1962 में। आपको पता है जब हमारा युद्ध चाइना से हुआ था, किससे हुआ था, चाइना से हुआ। 3 बार लगी है ना यहां पर, उसके बाद 1971 में, और उसके बाद पाकिस्तान युद्ध से समय, और 1975 में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इंदिरा गांधी ने लगा दी थी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कौन सा आर्टिकल डिस्क्राइब करता है बच्चों, आर्टिकल 124 डिस्क्राइब कर रहा है, 124 सब आर्टिकल 3 में, कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया, 5 साल हाईकोर्ट में जज का अनुभव, 10 साल या वकालत का अनुभव, या राष्ट्रपति की नजर में विधि वेदता, ये क्वालिटी हम देखते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग्स इज इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रू फॉल्स, तो फॉल्स इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। जी हाँ, फाइनेंशियल का सब्जेक्ट दोनों के पास आता है, केंद्रीय भी कर सकता है, राज्य भी कर सकता है। इंडियन शुड हैव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस वाज पुट फॉरवर्ड बाय, तो ये आता है एम एन रॉय, क्योंकि एम एन रॉय साहब ने पहली बार कहा था कि भारत के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ रिक्वायर्ड टू फॉर्म मीटिंग इज कॉल्ड, जी हाँ, तो इसको हम कोरम कहते हैं कि हमें हमारी जब भी, और कोरम का मतलब होता है 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ दिस हाउस, इतनी कोरम होना चाहिए। लोकसभा की 55 आती है और राज्यसभा की 25 कोरम आती है, ठीक है, इतने में होना चाहिए, नहीं तो उस दिन छुट्टी हो जाएगी। राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस वाज मेड फंडामेंटल राइट इन द ईयर 2002 में, जो बच्चों के लिए आपको पता है कि ये जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री लीगल किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दी गई भारत सरकार ने, कोई नहीं छीन सकता। नेशनल वुमेन कमीशन वाज फॉर्म इन द ईयर, राष्ट्रीय महिला आयोग किस साल बना था, 1992 में बना था। अभी तक इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन ऑफिशियल हाउस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नो, क्या कहते हैं भाई, तो उसको कहते हैं निर्वाचन सदन कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन है संविधान में, ऐसे उसको निर्वाचन सदन कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत मेंशन इन विच आर्टिकल, आर्टिकल कहां दे रखा है बच्चों, डीपीएसपी के पार्ट 40 में दे रखा है, पार्ट नहीं, आर्टिकल 40 में दे रखा है। द एनुअल बजट इज नॉर्मली प्रेजेंटेड पार्लियामेंट, कौन सी तारीख, 28, लेकिन भारत सरकार ने इसको बदल के 1 फरवरी कर दिया। अभी याद रखिए 1 फरवरी को होता है, अभी
वर्तमान में 2017 से बदल गया नियम। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1976। 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के समय हुआ और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। द पावर टू प्रोरोग्यू द लोकसभा, कौन करता है लोकसभा का प्रोरोग्यू? का मतलब होता है जो सत्र चल रहा है उसकी विधिवत समाप्ति की घोषणा को प्रोरोग्यू कहा है या प्रोरोगेशन कहते हैं। सुमोन प्रोरोगेशन या डिसोल्यूशन, याद रखना ये भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इन विच ईयर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल वॉज पास बाय द पार्लियामेंट 1956 में। जी हाँ, जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है वो पार्लियामेंट में जो है 1956 में पास किया गया था, जिसमें भारत के 14 राज्य बनाए गए थे। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, अभी जो है वर्तमान में कितने बच्चों? 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है बच्चों? 25 हाई कोर्ट है ना। द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी वर एडेड टू द प्रीएम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कब? 1976 में संविधान सभा में, हम पता है कि हमने प्रीएम्बल में जो है ये जब संविधान संशोधन किया गया था तब ये संविधान संशोधन बड़ा स्पेशल रहा है और इसमें जो संविधान संशोधन किए वो 3 संविधान संशोधन किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, तीनों शब्द जोड़ दिए गए थे हमने, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट वेर रीऑर्गेनाइज्ड? 7th अमेंडमेंट, जी हाँ 1956, 7वां संविधान संशोधन से हमने भारत के सभी राज्यों को पुनर्गठित किया गया था। Which act give the authority to the British to elect the government of India province? तो ये आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जी हाँ, इसमें जो ब्रिटिश समय में पहली बार चुनाव हुए थे प्रोविंस में डायरेक्ट चुनाव हुए थे, जिसमें से 11 में से 6 जगह पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। Which article of the constitution is related to the annual financial statement? बजट से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 112, ठीक है, कि भारत का एक बजट पेश होगा। ये आर्टिकल कौन सा है? 112 है। तो बच्चों ये जितने भी फैक्ट है बड़े इंपॉर्टेंट ऐसी एग्जाम में आते हैं। हु ड्राफ्टेड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसने ड्राफ्ट इसको प्रेजेंट किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, आपको पता है 13 दिसंबर 1946 को रखा था। हु इनॉग्रेटेड द पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया? लॉर्ड इरविन 1927, क्योंकि इसको पार्लियामेंट उस जमाने में अंग्रेजों ने बनाया था, तो इसमें लॉर्ड इरविन, राष्ट्रपति भवन में भी जाने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो लॉर्ड इरविन थे। पहले इसको वायसरॉय हाउस कहते थे। हु इज नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? याद रखना, पहला होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा होता है सॉलिसिटर जो उसका जूनियर होता है, लेकिन ये कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, याद रखना, सॉलिसिटर। हु इज द चेयरमैन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन? तो डॉक्टर विजय केलकर थे, लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन बन चुका है। इसके जो है एनके सिंह, आपको पता है, अभी 16 नहीं बनाए। हु वॉज द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट वीवी गिरी महोदय बने। हु वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? एमजी सीतलवाड़ बने, ठीक है ना। कौन बने? एमसी सीतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने थे। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन? केसी नियोगी साहब बने थे। कौन बने थे? प्रथम फाइनेंस कमीशन के जो वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी बने थे। हु इज द फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? कौन बने थे? एन नरहरि राव, जी हाँ, ये पहले सॉलिसिटर जनरल बने। हु वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? BN राव, ये हम दोबारा क्वेश्चन आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड द पीरियड? कितने दिन तक? 6 साल या 65 वर्ष? विच वर इज अर्लियर? ये नियम CAG में भी लागू होता है, ठीक है ना, याद रखिए। इन विच ईयर ताशकंद पैक्ट साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? 1966, आपको पता है जब भारत पाकिस्तान 1965 का युद्ध हुआ था तो ताशकंद में समझौता हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री गए थे और वहीं पर उनकी रहस्यमयी फिर डेथ हुई। सरकारिया कमीशन वॉज सेटअप फॉर द रिव्यू बिटवीन रिलेशन? किसके लिए? सेंटर और राज्य, केंद्र और राज्य के रिश्ते मजबूत हो इसके लिए। इन विच शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द लिस्ट नेशनल लैंग्वेज हैज बीन मेंशन? कहां पर है 22 ऑफिशियल भाषाओं का जिक्र? 8वीं अनुसूची में बच्चों। द स्पीकर ऑफ लोकसभा वोट्स ओनली इन केस ऑफ टाई? याद रखना,
जब पक्ष विपक्ष में बराबर का हिस्सा हो जाए तब जो है वोट करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसलिए फर्स्ट इंस्टेंट में वोट नहीं करेगा। पार्लियामेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट प्रोविंस, तो इट इज ए नेशनल इंटरेस्ट, याद रखना। कोई भी मामला है पार्लियामेंट में तो वो स्टेट लिस्ट से संबंधित अगर होता है तो राज्यसभा में आता है, आपको पता है आर्टिकल 249 से संबंधित, तो मामला होना चाहिए इंटरेस्ट लिस्ट का, मतलब नेशनल लेवल के महत्व का मामला होना चाहिए। आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्री बिफोर द एज ऑफ 14 ईयर्स, है ना, 14 साल से कम बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मेन एंड वीमेन, ये कहां है? इक्वल पे और इक्वल वीमेन जो है ये डीपीएसपी का पार्ट है बच्चों। किसका पार्ट है? डीपीएसपी का पार्ट, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम देखा जाए, ठीक है, ये बात अगर देखी जाए तो ये समानता की बात भी कर रहा है, तो डीपीएसपी में आ रहा है। विच अमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस, ये पूछ लिया, वापस पूछ लिया गया बच्चों। 61 अमिटमेंट 1988 की बात है जब हमने ये किया था, वोटिंग एज घटा दी थी। विच पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी टू कंसर्न विद द रेगुलेटरी द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, तो है पब्लिक अकाउंट कमिटी, पीएसी, आपको पता है जो सीएजी की रिपोर्ट वगैरह इन सब की जांच करती है, पीएसी, याद रखना, ठीक है बच्चों। तो यहां से ये सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हमने देखे अभी तक, ये आप लोगों के लिए जो फैक्चुअल चीजें हैं इनको याद रखिए, बड़े ध्यान से सुनिए, और इसमें और भी लेक्चर हम आप लोगों के लिए बीच में लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना, जय हिंद, वंदे मातरम।